नमस्कार भैया, अपना बैंक का सब जने का राम राम। लगातार मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है कि विंध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग नाराज है। कहाँ यह कहा जाता है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है। देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। देवतलाव से मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले जनता से बात करब, फिर अध्यक्ष जी से बात करब। तो बात के सिलसिला शुरू करी थे कि आखिर यह बात में सच्चाई कितनी है। जो लगातार यहाँ के मीडिया में चर्चा चलत थी कि लोग नाराज हैं भाजपा से, अलग अलग तर्क दीन जात हैं। तो अपना पंचे देवतलाव से यही थे, लोग कहा था कि सामान्य वर्ग नाराज है, अलग अलग बहुत सारे तर्क दीन जात हैं। कितनी सच्चाई है? ये गलत कहा था, कोनो ये अपना वाद है, कोई नाराज नहीं है। माननीय जी का सब कुछ आता, माननीय जी देवतलाव की जनता के दिल में वास करा था। बात खाली माननीय जी के नहीं आए, बात भारतीय जनता पार्टी के रोल लागी। माननीय जी के रवैया आगे बात चलब। भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत पहले देवतलाव दे दी सी विधायक। सर्वप्रथम जो उन्हें तो पंचूलाल जी हमारे देवतलाव से विधायक जनता ये तो भाजपा का तो कोनो वह नहीं है। भाजपा का तो बस एक नंबर का वहाँ चल रहा है, अच्छा काम भी है और लगातार विधायक भी दे रही है देवतलाव की जनता। तो हम तो नहीं मानते कि जनता वहाँ की नाराज है, ये गलत बात है। अध्यक्ष जी के काम से कितना संतुष्ट है अपना पंची? हम 100% संतुष्ट हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ रोड के जाल बिछाए दी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे यहाँ बिजली के जाल बिछाए दी। गरीबन के जो महिषा जो निचले स्तर के लोग हैं, जिन यहाँ तक को आज तक विधायक पहुँच नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँची गली गली कुलिया कुलिया एक एक गरीब के घर पहुँच कर संबल कोनो ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके संबल न पहुँचाए हो गरीब के घर तक, कोनो दुखी घर तक न पहुँचे हुए। और जहाँ तक के हमारे आयुष्मान के कार्ड है, सरकार की योजना मिलने वाली, बीजेपी सरकार जो कहते हैं कि सरकार नाराज है। संबल हो गया, लाडली बहन योजना हो गया, मतलब जिस तरह सरकार योजनाएं दे रही है उस योजनाओं के घर घर गांव गांव जाकर कर रहे हैं। और हम लोग सब खुश हैं जो कि हमारा मंडल आपका देवतलाव पूरे बूथ अध्यक्ष बैठे हुए निचली स्तर की इकाई हैं, जो बेहतर सब आज आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको संदेश भी देंगे। और हमें कहते हैं कि देवतलाव विधानसभा से यदि कोई विधानसभा से यदि विधायक भी बनेंगे तो हमारे गिरीश गौतम जी ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। चाहे कोई कुछ भी बोलता हो, अपने अपने नज़रिया से बोल सकता है, पर जहाँ काम के निचले स्तर से बात है तो बेहतर काम किया है। और गिरीश गौतम जिंदाबाद देवतलाव विधानसभा से। हमारे सभी कार्यकर्ता एक बार हाथ उठा के बताएं कि यह देखिए उत्साह। विधानसभा अध्यक्ष जी मनगवा से सफ़र शुरू करीन विधायकी के, लेकिन उसके बाद 3 बार से लगातार अपना पंचे आशीर्वाद दे रहे हैं अध्यक्ष जी का। कुछ ऐसा काम बताई, कुछ खूबी बताई जो इसके अगर लगातार 3 बार अपना पे जिताए हैं, कुछ तो खूबी हुई अध्यक्ष जी में। जी रोड का तो जाल बिछा दीनगा, घर घर नल जल योजना चल रही है, गरीबन का सब अन्न जल मिल रहा है, यही सब मिल रहे हैं, सब लोग खुश हैं। अब फिर भी हम विधायक बनाकर मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए भेजेंगे बनाकर देवतलाव विधानसभा क्षेत्र 72 से। स्कूल वगैरह के का हालचाल चल रहा है अपना पे के? हाँ, सीएम राइज स्कूल के हम काफ़ी तारीफ सुने हैं अपना पे कही। जो क्षेत्र हमारे देवतलाव में जो कार्य हुआ है, जो योजना हमारे देवतलाव में आई है, शायद हमारे रीवा जिला में किसी विधानसभा में नहीं पहुंची है जो हमारे देवतलाव में पहुंची है। 5-5 सीएम राइज स्कूल हो गई, 2-2 तहसील हुए, चौकी बनी 5-6, गौ चरण का जो मध्य प्रदेश में नहीं है, जो हमारे यहाँ नई गढ़ी में हुआ है, गढ़वा में हुआ है, और जो लेडीज गर्ल हार्ट्स कॉलेज जो है रीवा विधानसभा में किसी विधानसभा में नहीं है, रीवा छोड़ के, वो हमारे देवतलाव में हो गई है। और अभी माननीय जी के द्वारा ही पता चला, मीडिया के द्वारा पता चला कि उसमें सब विषय हो गए। पहले आर्ट थी और साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया। और माननीय जी की जो क्यों प्रसिद्ध हैं, जो आपने अभी हमारे मित्र से सवाल पूछ रहे थे कि जन जन तक क्यों प्रिय हैं, उनका सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माननीय जी ना बता सके। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जिस प्रकार मोदी जी को पूरा देश पसंद करता है, मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य पसंद करता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में मैं जितने विधायक जी हैं, सब विधायकों में से माननीय जी को बच्चा कर पों गाड़ी गई है, विधायक जी गए होंगे, विधायक जी आए, विधायक जी आए। यह मेरे उत्साह देख के मिलल लाग है। तो का यह कहा जा सकत है कि देवतलाव में आपकी बार फिर से गिरीश गौतम सरकार?
जी फिर से माननीय गिरीश गौतम सरकार रही, भाजपा सरकार रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग बहुत गौरवान्वित कर रहे हैं कि माननीय स्पीकर साहब ने मऊगंज को जिला बनाया। इसके लिए पूरे कार्यकर्ता हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारी पार्टी ने हमको एक नया जिला बना के दिए हैं। हम उस लोग देवतलाव विधानसभा से हैं और मऊगंज सटा हुआ है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मऊगंज जिले की बात लंबे समय से चल रही है और अध्यक्ष जी लंबे समय से अध्यक्षों जी मांग करत रही गए हैं बात का। आखिरकार कहाँ कहाँ वो मांग अपना पे पूरी भय है, तो एक नतीजा देव तालाब के बाद का मऊगंजों में देखे के मिली। बिल्कुल मिली मऊगंज में देखे का, मऊगंज में देखे का मिली नतीजा है खाली। तो अब आखिरी में अध्यक्षों जी यहाँ पर हाँ मौजूद हाँ, सब जने तो अपने अपने तरफ से कहिन लंबे समय से मऊगंज के मांग रही है, विकास की तो बात सब जने कहवे भी, तो एकर असर अगर सही मायने में कहा जाए तो पूरे मऊगंज में जो विधानसभा अपने देव तालाब आ रहा, मऊगंज आ रहा, इनका असर कैसे जाना थे अपना? नहीं ओकर ये मेरे से देखे चाहिए अपने का कि तकरीबन 40 और 50 साल से मऊगंज के तमाम लोग जो ये चाहते रहे कि उनका जिला अलग से बन जाए, और स्वाभाविक तौर जब ये 40-50 साल के मांग की प्रतिपूर्ति होती तो जनता में एक उत्साह रहा था और का ये लागत है कि जी ये बनाई सी ओके पक्ष में समर्थन के भाव होते हम ये कहिए में से देखे थे। एक सामान्य सवाल हम अपन उस करब जो अब पब्लिक से कह चुके हैं, बतौर एक नेता के नाते ऐसे के 4 बार जीत चुके हैं, अपना लंबा अपना के भविष्य है राजनीतिक, तो जो सामान्य वर्ग के खासकर ब्राह्मणन के बार बार यहाँ पर बात चलत ही कि सामान्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी से बार नाराज है, कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य उमर सही है? नहीं एको सच्चाई नहीं है, नहीं एको एमा सही तथ्य है। और नाराज काहे कि हुई, यदि लाडली बहन है तो बहनों को मिली है, सड़क गए हैं तो बहनों के दुआरे से गए हैं, गरीबन की मदद आई है तो उन्हों के गए हैं, राशन वाला उन्हों के गए हैं। या कुछ लोग हैं कि ये चाहत हम कि कैसों के भारतीय जनता पार्टी कब्दस्त करी, तो जब और आरोप नहीं लगाए पामे तो फिर यह लगावत है कि ब्राह्मण नाराज है, ठाकुर नाराज है, फलाने नाराज है। अब एमा देखब ये जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं या सब बूथ के अध्यक्ष आई हैं, एमा जरा हाथ उठा में ब्राह्मण कितने हैं, जरा हाथ उठा में आप देखिए, एक बार हाथ उठाइए, ब्राह्मण है ठीक है, नीचे करिए। ओबीसी के कितने लोग हैं, अब ओबीसी वाले उठा में, ओबीसी देखिए। अब ये मेरे के ऐसे एससी हाँ एसटी हाँ का चारों जौन वर्ग हैं उस सब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हाँ। और ये समाज के ये जो नहीं कार्यकर्ता हुए तो एक समाज के अपन एक तरह मुखिया ही, यदि कोनो बूथ में काम करल लाग हाँ तो ऐसा तो है नहीं कि कहूँ को बाहर से उतार के बैठा हुआ है, वहाँ के लोगों का उस समाज में उनका अहमियत है, उनका अस्तित्व है, उनका नेतृत्व है, तो उनका बैठा हुआ तो वैसे अंदाज लगा ली क्या वो कहा तो लोग बहुत कुछ कहत रहा था, ओकर फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो जौन कहे के तात्पर्य रहा, जौन समझावे के तात्पर्य रहा, अपना अपना इनथे दिखन हो जौन मेरा अध्यक्ष जी कहिन कि जौन सरकार की योजना के लाभ मिला है तो वो कौनो एक वर्ग का नहीं मिला है, वो सारे वर्ग का मिला है। जब इनथे अध्यक्ष जी हाथ उठावे के बात करें तो ब्राह्मण वर्ग के कम लोग रहे, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के बल्कि ज़्यादा लोग रहे। जब हाथ उठा था ओबीसी वर्ग के ज़्यादा लोग हैं, यानी कि लाभ सबका मिला है। तो जब लाभ सबका मिला है तो कहाँ न कहाँ सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी कि जौन सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अलग अलग तरह के बात की जाती हैं यहाँ पर, तो कहाँ न कहाँ वह निरर्थक साबित हो नजर आवल लागी। और जौन मेरे अध्यक्ष जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता लगातार काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काम कर रहे हैं, तो उससे कहाँ न कहाँ लोग आकर्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार फिर से लोगन के मन कहाँ न कहाँ लगातार बना है। यानी कि इनका जौन भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार भाजपा की सरकार, तो कहाँ न कहाँ हुआ नारा एक बार फिर से सार्थक हो नजर आवल लागे। तो अब अपना भाई बने रही बघेली टाइगर के साथ, सब्सक्राइब करी, फिर से केहू शख्सियत के साथ अपना के सामने मौजूद हो। धन्यवाद।